नमस्कार विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुजर जाने के बाद कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है कि उनके लिए दिल्ली में स्मारक की जगह दी जाए, बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रही है। तो कांग्रेस की इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए अंजू जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस इस तरह के अवसर पर भी राजनीति करेगी, यही ये उसका चरित्र है। अपना चरित्र एक बार फिर वो खोल के बता रहे हैं। ये मौका होता है जब आपको बहुत शालीनता के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जो 2 बार का प्रधानमंत्री रहा हो, उसके डेथ को आपको न केवल शांति पूर्वक उसकी अंतिम क्रिया बीतनी जानी चाहिए थी, आपने पहले दिन से ही राजनीति शुरू कर दी है। और ऐसी राजनीति जिसमें आप खुद फंसने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो उन्होंने मतलब कांग्रेस ने, उनके नेताओं ने शुरू किया है, बेसिकली इनकी कोशिश ये थी कि कम से कम इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। और तो इनके पास कोई बहाना मिल नहीं रहा था। अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। एक तो ये कि वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको आप दिल्ली में जगह दीजिए। दूसरा कार्ड खेल रहे हैं कि वो सिख प्राइम मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी हम्म। के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये बेसिकली सिखों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश। मतलब कोई भी आदमी किसी की डेथ को इस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। मतलब दुखद से ज्यादा मैं कहूँ कि ये घृणित काम है। इस तरह के काम से, इस तरह की चीजों से किसी भी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप मान के चलिए कि जो कांग्रेस कर रहा है, इसका हश्र वैसा ही होना है जो कांग्रेस ने अभी, जब शीत सत्र समाप्त हुआ है संसद का, उसमें जिस तरह से उसने एक विषय लेके आया था संविधान को लेकर के, कि संविधान पर हम चर्चा करेंगे। और अल्टीमेटली जब संविधान पर चर्चा ही उल्टा इनको पड़ गया, तो ये मारपीट पर उतारू हो गए। फिर वो राहुल गांधी जो किया, वो सब जानते हैं, आपके दर्शक भी उससे वाकिफ हैं। वही उसी तरह की कोशिशें फिर कर रहे हैं कि एक ऐसे मसले को जिस पर सबको चुप्पी साधनी चाहिए थी और सरकार को काम करने देना चाहिए था, कि सरकार काम कर रही, जब सरकार कोई निर्णय ले लेती तब। और वो निर्णय जो है वो जो जी। मनमोहन सिंह जी हैं, मतलब स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनके सम्मान में किसी तरह से ठेस पहुंचाता, तब आप प्रश्न उठाते। आप पहले दिन से इस तरह की बात करने लगे हैं। और आप इसमें गड़बड़ करते रहे। आपने इसके पहले इस तरह का उत्साह बाकी लोगों के लिए नहीं दिखाया है। जी। चाहे नरसिम्हा राव की बात हो, चाहे आई के गुजराल की बात हो, चाहे और बहुत सारे नेताओं की बात हो, आपने वैसा नहीं किया। ये आप अचानक कर रहे हैं। और ये आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपको लोग जी जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जी। सर, कांग्रेस खुद ब खुद एक्सपोज तो हो रही है, लेकिन कांग्रेस अगर सिखों के लिए इतना सोचती, इतना चिंता करती सिखों के लिए, तो 84 के दंगों के लिए क्या माफी ना मांग लेती? कभी कांग्रेस ने माफी मांगी सिखों से कि जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदा है हम? और अब इन्होंने पिछले कितने सालों से सर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूछा है, उनका अपमान तो खुद इन्होंने किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह का सम्मान मोदी सरकार ने दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, 7 दिन का शोक जो है वो घोषित हो चुका है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। क्या इसको लेकर कांग्रेस को बौखलाहट हो गई कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा उनसे छीना जा रहा है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? दिल्ली के चुनाव सिर पर है। देखिए, दो तीन चीजें हैं अंजू जी। पहली बात तो ये कि जो सिख दंगों की बात है, जिस जिस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था, उस पर कांग्रेस के जो बड़े सलाहकार हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने बोला था हुआ तो हुआ। और हम्म। इनके बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो दंगों में फंसे हुए हैं। सज्जन कुमार से लेकर के जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, लंबी सूची है। कुछ लोग तो अब रहे भी नहीं इस दुनिया में। एक ही आदमी बड़े नेताओं में कन्विक्ट हुआ है, सज्जन कुमार, वो अभी जेल में है। दूसरा प्रश्न आपका जो इससे जुड़ा हुआ है, वो ये कि मनमोहन सिंह को कितना सम्मान कांग्रेस ने दिया, उसका भी एक उदाहरण बता देता हूँ। जिस तरह से कैबिनेट नोट को लेकर के राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में
बोला था, अध्यादेश प्रेस पास क्लब किया में था। स्पष्ट तौर पर बोला था कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ देना चाहिए। और इनके बगल में मेरी अगर मतलब मेरी मेमोरी अगर मुझे प्रॉपर सर्व कर रही है, तो इनके बगल अ, अजय माकन बैठे हुए थे राहुल गांधी के बगल उसमें। प्रेस आप कॉन्फ्रेंस समझ में, यस। लीजिए जी, जी। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह की मानसिकता है 2 प्रश्न। अब इसमें जो और भी घटनाएँ होती थी, जिस तरह से सोनिया गांधी उनसे उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करती थीं, बाकी लोग व्यवहार करते थे। इनके ऊपर एक जो पूरी टीम थी नेशनल एडवाइजरी एनएसी थी, उसमें जो लोग थे प्लस जो अहमद पटेल थे, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा थे, ज़्यादातर निर्णय मतलब वो प्रिवेल करते थे। ये संजय बारू की किताब में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कही गई हैं, बताई गई हैं कि किस तरह से चीज़ों को अहमद पटेल प्रभावित करते थे। तो कितना सम्मान करते थे उसका दूसरा उदाहरण ये हो गया। इसके अलावा जो डे टू डे फंक्शनिंग थी, उसमें भी मंत्री लोग अनाप-शनाप बोलते रहते थे और प्रधानमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं होता था। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते थे। तो ये सारा का सारा जो बात कहा जा रहा है कि उनको उनके सम्मान के लिए है, मैंने जैसा पहले कहा कि सम्मान का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ये लगातार अपने जो दाँव चल रहे हैं, वो फेल होते जा रहे हैं। अब आपका तीसरा जो चौथा कह लीजिए प्रश्न था उस पर आते हैं कि फिर एक बार कांग्रेस जो है, उसको लग रहा है कि चीज़ें उसके हाथ से निकल गई। मैंने अभी आपके पहले प्रश्न के जवाब में ये बताया कि जो संविधान को लेकर के चर्चा कांग्रेस ने स्वीकार किया था और लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हुई। उस चर्चा से कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि हम उस चर्चा को इस तरह से करेंगे कि बीजेपी उसमें उलझ जाएगी और बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। वो 2024 के लोकसभा चुनाव वाले स्थिति का पर इमेजिन कर रहे थे, उसकी कल्पना कर रहे थे कि वैसी ही स्थिति होगी और बीजेपी जो है उखड़ जाएगी। हुआ उल्टा। हुआ उल्टा ये कि बीजेपी के जो वक्ता थे वो एक के बाद इस तरह से उन्होंने पूरे डिबेट को बिल्ड किया कि दांव जो है वो कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया और ये मैसेज गया। ये मैसेज खाली उन लोगों पर ही नहीं गया जो एंटी कांग्रेस हैं या बीजेपी के समर्थक हैं। कांग्रेस के लोगों को गया ये तो दांव हम पर उल्टा पड़ गया। उनके अपने नेताओं को ये लगने पड़ा और उसी बौखलाहट में वो क्लिप जो है वो सोच करके काट करके चलाई गई। वैसा अम्बेडकर ही में। जी, हाँ, अम्बेडकर वाले मामले, वो अम्बेडकर वाली क्लिप। वैसा ही अब इनको लग रहा है कि अरे ये तो प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया, बीजेपी के और बड़े नेता आ गए। तो ये जो इनको लग रहा था कि शायद ये उसी तरह का एक दूरी बना के रखे या करे, वो उसका मैसेज चला गया लोगों पर। वो स्थिति का काउंटर करने के लिए फिर ये इस तरह की बातें करने लगते हैं और ये मैं बता रहा हूँ कि इनके जो सलाहकार हैं, वो इस इतने अजीब सलाहकार हैं, इस तरह की सलाह देते हैं कि फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाता है। एक और आपको छोटी-सी बात बता दूँ, हालाँकि उसका इस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। जी। इनकी एक मीडिया सेल की इंचार्ज है, बहुत सक्रिय रहती हैं और सबसे ज़्यादा टीवी चैनल्स पर डिबेट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। आजकल वो टीवी पर बहुत कम नज़र आ रही हैं। लगता हुँ। है ये मैसेज इनको दे दिया गया है कि आप टीवी पर जाती हैं तो 10-20 हज़ार वोटों का नुकसान करके आती हैं। मैं ये लगभग 2 महीने, ढाई महीने या कह लीजिए 6 महीने से कह रहा हूँ कि सुप्रिया श्रीनेत्र जब डिबेट में जाती हैं तो कांग्रेस का वोट कम करके आती हैं, कांग्रेस को बढ़ा करके आती हैं। तो ये उसी तरह के सलाहकार हैं। मैं नाम उनका सिर्फ इसलिए लिया कि ये इनके सलाहकारों की सूची इसी तरह की है जो इनको इस तरह के सलाह देते हैं जो पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले होते हैं। जी, अंजू जी। पर सर अगर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में स्मारक की जमीन की मांग कर रही है कांग्रेस, तो 2013 में तो शायद इन्होंने इस तरह का आदेश पारित किया था कि किसी भी नेता के लिए कम से कम राजधानी दिल्ली में इस तरह के स्मारक के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी।
अगर मैं सही कह रही हूं तो शायद ऐसा ऑर्डर आया था। तो अगर वो ऑर्डर 2013 में यूपीए 2 लेकर आई, तो आज ये किस मुंह से ये डिमांड कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए? देखिए 2000 में सन 2002 में एक सहमति बनी थी कि जो नेता हैं, बड़े नेता, उनके समाधि के लिए दिल्ली में जगह अगर जिस तरह से दिया जाएगा, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस तरह से अगर किया जाएगा तो दिल्ली में जगह ही नहीं मिलेगी। अब मैं उसका आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि कुछ-कुछ समाधि स्थल तो 2-200 करोड़ 2-200 एकड़ जमा 1.5-150 एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो है वो राजघाट है। मुझे मेरी जानकारी जो है वो लगभग वो 100 से एकड़ से ऊपर का इलाका है राजघाट वाला, जो राजघाट का। वैसा ही उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि जो है वो नेहरू जी के समाधि स्थल पर है। उसी तरह से इंदिरा जी का समाधि स्थल है घटते क्रम में। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपने लिए ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। उसी इलाके में संजय गांधी की भी समाधि है। संजय गांधी की समाधि उस नेताओं के बीच में किस स्तर से है, वो मुश्किल से 1.5 साल भी नहीं, बमुश्किल कुछ महीने लोकसभा के सांसद रहे हैं। उनका समाधि स्थल वहां पर उसी उसमें इन्हीं लोगों के क्यों बीच में बनाया गया? बनाया गया है। तो ये अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से जो इनको वो करता है, और सुविधा फायदे से ज्यादा अपनी मनमर्जी के हिसाब से करते हैं। इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को समाधि के लिए जगह नहीं दी। मोदी सरकार ने उनको जगह उपलब्ध कराई। उसके अलावा अगर प्रधानमंत्रियों को लेकर के ही बात थी तो फिर क्या बोलते हैं ये वीपी सिंह को भी जगह मिलनी चाहिए थी। वीपी सिंह को इलाहाबाद में उनको जलाया गया, और इलाहाबाद में उनका कोई स्थल है भी, मेमोरियल है भी कि नहीं, मैं मेरा शहर है, मेरी जानकारी के हिसाब से वहां पर उनका कोई इस तरह का स्थल नहीं है। इसी तरह से कई लोगों का। अच्छा, एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, एक कॉमन प्लेस बना हुआ है, स्मृति स्थल। उस हम्म। कॉमन प्लेस में ये डिसाइड हुआ था, इस तरह की बात हुई थी कि कॉमन प्लेस जो स्मृति स्थल है, जहां आई के गुजराल और बाकी सारे लोगों को किया गया है, तो वहीं पर सबको दफनाया जाएगा। जब ये एक निर्णय हो गया है और ये निर्णय आपका है, तो फिर इस तरह की चीजों को क्यों आप राजनीति का विषय बना रहे हैं? इसलिए कि आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, आप हर चीज में राजनीति करते हैं। आप नेहरू जी की मौत पर, आप इंदिरा जी की मौत पर, आप राजीव गांधी की मौत पर आप राजनीति करते हैं। आप वहां से भी आप कोई न कोई फायदा लेने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप कंपैशनेट ग्राउंड पर प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर वो हैं कि जी। राहुल गांधी, अरे हमारे तीन पुरखों ने शहादत दी है तो हमारा उस कुर्सी पर अधिकार बनता है। ऐसा किसी देश में होता है? किसी डेमोक्रेसी में होता है? तो ये एक अलग तरह का माइंडसेट है, और उसमें एक बड़ा वर्ग, मैं उसमें केवल पॉलिटिशियंस इस तरह की बात करें, उनको उसका फायदा होता है, उनको पावर मिलता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जनता उस नाते अभी भी कांग्रेस को वोट कर रही है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब जनता के उसको करते हैं, लेकिन वो इमोशंस को जिस तरह से ये, जैसे अभी सर। सिख सेंटिमेंट को ये उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी तरह का, उनको मालूम है कि क्या करना है, किस तरह से लोग उनके साथ आएंगे और उनको वोट करेंगे। ये पॉलिटिकल गेम है, वो कांग्रेस जी। अच्छे से इस्तेमाल करती है। जी, जी। पर सर, अगर हम पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ तो बड़ा सौतेला व्यवहार इसी कांग्रेस ने किया था। उनके तो पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में भी रखने नहीं दिया था, उनके पैतृक गांव भेज दिया गया था। उनको तो भारत रत्न भी मोदी सरकार ने दिया। तो ये अपने नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में मैं फिर कहूंगी कि उनको जिस तरह से मोदी सरकार ने मान सम्मान दिया है, उससे शायद बौखला गई है कांग्रेस। कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांक कर देखने की जरूरत नहीं है क्या कि उन्होंने सीताराम केसरी, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया था?
नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत होते हुए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का पूरा जो चरित्र है और कांग्रेस ने जो नेहरू गांधी परिवार है, उस परिवार को छोड़ करके अगर आप बाकी किसी नेता की बात करते हैं, तो उनको किसी भी दृष्टि से ना ये स्वीकार करते हैं, ना वो सम्मान देना चाहते हैं। सिर्फ उनको इस्तेमाल, चाहे पीवी नरसिम्हा राव की बात हो, चाहे सीताराम केसरी की बात हो, चाहे पुराने किसी नेता की बात हो। मैं लंबी फेहरिस्त है, गिनाने को आने पर मतलब किस तरह से इन्होंने अपने कि इन्होंने मोरारजी देसाई के साथ कैसा किया। मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी ने फोर सैक किया था वित्त मंत्री के तौर पर। बाद में उनको और उप प्रधानमंत्री थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। अ, कांग्रेस के और भी इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो बाद में चरण सिंह के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार कांग्रेस के नेताओं ने किया कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। ये जितने भी हैं, आई के गुजराल के साथ क्या किया। आई के गुजराल इंदिरा गांधी की कोठरी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। तो ये सारे नेताओं को जिस तरह से बेइज्जत करके कांग्रेस अपनी पार्टी से हटाती रही है, वो इसी का प्रतीक है कि वो वहां पर गांधी परिवार के अलावा किसी को कोई सम्मान नहीं मिलता है, न कोई वहां बाकी ऊंचे पद के लिए किसी को जाने दिया जाएगा। आप इस तरह से सोचिए ना, कोई भी एक परिवार का व्यक्ति 20 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता रहता है और उस पर कोई प्रश्न करने वाला सर मेरे ख्याल नहीं। से वो 20 साल नहीं था, विनोद जी, मेरे ख्याल से वो 27-28 साल थे। सोनिया सत्ताईस गांधी अट्ठाईस मैं 27-28 साल तक हाँ, लगातार रही। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 27-28 साल ही रही हैं। मतलब 20 साल से ज्यादा का वो है, 2 डिकेड से ज्यादा का 27-28 साल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। उसके बाद राहुल गांधी आ गए। अब जल्दी ही अगली पीढ़ी आ जाएगी, फिर वाड्रा लोग रिप्लेस करेंगे। तो ये उनके यहाँ और कोई दूसरा क्राइटेरिया ही नहीं है और दूसरा कोई कंसर्न ही नहीं है। जो भी होगा, जो भी सम्मान मिलेगा। मैंने अभी जैसा संजय गांधी का नाम लिया। संजय गांधी जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थे, सांसद भी बहुत थोड़े समय के लिए थे। उनको वहां जगह मिली है। तो ये सारा का सारा जो है कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार के लिए है। और ये काम 47 के पहले से ही शुरू हो गया था। अ, मतलब ये मान के चलिए कि जी। मोतीलाल नेहरू के तुरंत बाद 28 में दो 1928 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की इंदिरा गांधी रहती हैं। तो ये इस तरह की चीजें इकोनॉमी। जी। कांग्रेस में ही इकोनॉमी। स्वीकार्य होती हैं। और कांग्रेस इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती है, इसलिए कि उनको उनका काम बिना गांधी परिवार के नहीं चलेगा। और गांधी सर परिवार इसी तरह के जी। सर अब जैसे कि ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि बाद में जगह तय करेंगे, लेकिन निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार हो गया कल। तो आपको लगता है कि निकट भविष्य में सच में मोदी सरकार इस दिशा में कोई फैसला ले सकती है? नहीं, देखिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर स्पष्ट किया गया है कि हम निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री के मेमोरियल के लिए स्थान देंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले में सिवाय केवल कांग्रेस से चर्चा नहीं होगी। पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से भी इस मामले में सलाह की जाएगी। अब अगर पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार चाहता है कि उनके मेमोरियल के लिए कोई ऐसी जगह हो जो ज्यादा दी बेहतर जाए। दी हो सकती है, तो उसको किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। कल उनका जो मतलब लास्ट राइट हो गया। अब इस पर चर्चा होगी, गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मसला है। और ये भी बड़ा मसला है कि दिल्ली की जो जमीन है, उस जमीन को इस तरह से
मेमोरियल बना करके उसका एक तरह से एक दृष्टि से दुरुपयोग है, ये किसी देश में नहीं होता है, किसी भी देश में नहीं होता है। आप ऐसे सोचिए कि मतलब इस कोई कंपैरिज़न वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शकों को या लोगों को समझाने के लिए आप समझ लीजिए शहीद स्थल जो है शहीद स्थल इंडिया गेट पर, जहाँ पर सैनिकों जो सैनिक शहीद होते हैं, उनके नाम मेंशन किए हुए हैं। अब वो शहीद स्थल पर सारे लोगों के नाम मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, वो सैनिक है। लेकिन आप अगर इस तरह से हर 5 साल में एक प्रधानमंत्री आता है और हमारी डेमोक्रेसी में कई के बाद 5 साल में 2 से 3 प्रधानमंत्री हो सकते हैं और अगर सबको आप 200 एकड़ ज़मीन जमुना के किनारे उपलब्ध कराते रहिएगा, तो आपके पास तो इतनी इफ़रात ज़मीन नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें कराएँगे। और दूसरा ये कि फिर जब आप इस पर कोई पॉलिसी या एक कॉमन क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कीजिएगा, तो जिसकी सरकार होगी, वो अपने हिसाब से अपने लोगों को ज़्यादा स्पेस देगा। तो ये मुझे लगता है जी, इसको पॉलिसी स्तर पर डिसाइड करके एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए, जो सबको स्वीकार्य हो और जो बेहतर हो, जो इसलिए कि ज़मीन का बिल्कुल, मतलब अब जैसे मैंने कहा कि 200 एकड़ का कब्ज़ा होना, वो वेस्टेज बिल्कुल। है ज़मीन का, जी, लैंड का। तो उस पर निर्णय होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसको लेकर के सरकार वो है और एक और बात मैं बता दूँ आपको अंजू जी, आपके दर्शकों को कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के जितना भी दबाव करे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, बीजेपी सरकार जो है, वो इस मामले में वही करेगी, जो सबके हिसाब से ठीक है, जिसमें ना मनमोहन सिंह जी का पूर्व प्रधानमंत्री को डिसरिस्पेक्ट दिखेगा या उनके घर वालों को दिखेगा और ना बिल्कुल। ऐसा दिखेगा कि उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया आउट ऑफ जाकर। तो जी, मुझे लगता है कि इस पर जो निर्णय होगा ठीक ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आपने सर समय निकाला इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।